तो मार्वल के यहाँ पे तो शायद सभी फैन होंगे, बट मैं यहाँ पर फैन हूँ स्टॉर्म ब्रेकर का। और स्टॉर्म ब्रेकर से मेरा मतलब है वो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर से मेरा मतलब है ये एक स्पेसिफिक टूल जो हम यूज करते हैं लिनक्स में, चाहे आप Kali Linux चला रहे हो चाहे आप पैरा लिनक्स चला रहे हो। बेसिकली हम यही दो डिस्ट्रोज यूज करते हैं हैकिंग के लिए। तो स्टॉर्म ब्रेकर से मेरा मतलब है ये स्पेसिफिक टूल जिससे कि हम किसी भी डिवाइस का वेबकैम, उसका माइक्रोफोन या फिर उसका पासवर्ड ग्रैबर जो कि सिर्फ विंडोज 10 पे काम करता है, या फिर उसकी लोकेशन जो कि सिर्फ स्मार्टफोन के लिए काम करती है, 5 नंबर पे सेटिंग और 6 नंबर पे हम इस टूल से एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एग्जिट और वापस आता हूँ अपने टर्मिनल पे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉर्म ब्रेकर की, ngrok की, और हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सिस्टम में स्टॉर्म ब्रेकर इंस्टॉल कर सकते हैं, ngrok इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारे सिस्टम में, या फिर इंस्टॉल करने में हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की। तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉर्म ब्रेकर का फोल्डर है जिसको मैं कर दूंगा डिलीट। और डिलीट मैंने इसलिए कराया ताकि मैं आपको यहाँ पर एक फ्रेश इंस्टॉल दिखा सकूं। और स्टॉर्म ब्रेकर से भी पहले हम बात करेंगे ngrok की। तो ngrok बेसिकली आपको एक URL प्रोवाइड करता है, बेसिकली आपके सिस्टम को टर्न कर देता है, जिसके थ्रू आप अपने लोकल होस्ट को यानी कि अपने लोकल आईपी को इंटरनेट पे रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले खोलते हैं ngrok की वेबसाइट में, जाऊंगा सर्च बॉक्स पे, वहां पे लिखूंगा ngrok और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो मेरी वेबसाइट है ngrok की। तो ये है ngrok.com और अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, पब्लिक URLs फॉर टेस्टिंग योर चैटबॉट। बेसिकली क्या है, ये टेस्टिंग के लिए आपको एक पब्लिक URL दे देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली अपने लोकल होस्ट पे टेस्ट करते हैं, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बनाओ, चाहे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप हैकिंग के लिए अपने फोन को चेक कर रहे हो, तो वो सारा काम जो है लोकल आईपी पे होता है। बट ngrok को यूज करके हम अपने लोकल आईपी को हम इंटरनेट पे पब्लिक URL बना सकते हैं, जिसकी मदद से ना ही सिर्फ अपने नेटवर्क पे बट हम मल्टीपल नेटवर्क्स पे, यानी कि सपोज मैं यूज कर रहा हूँ वाईफाई और मेरे पास एक डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, जिसका मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, तो अब हम सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, इसके बावजूद भी मैं उस मोबाइल को एक्सेस कर सकता हूँ रिमोटली, जिसके काम आता है हमारा ngrok। तो अब ngrok हम डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक बटन दिख रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड पे करते हैं क्लिक और ये आपको लेके जाएगा डाउनलोड वाले पेज पे। अब ngrok आपको अवेलेबल है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए। अगर आप macOS यूज करते हैं तो macOS के लिए, विंडोज के लिए विंडोज वाला, बट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ Kali Linux। तो Kali Linux में जो है ngrok इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल का एक्सटेंशन होगा .tar. इसका एक्सटेंशन है TGZ, इसका एक्सटेंशन है TGZ। तो आप इसे डाउनलोड करके इसे अनपैक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हम यूज करेंगे मेथड वो है इंस्टॉल ngrok वाया apt। तो सबसे पहले मैं इस कमांड को करूंगा कॉपी और मैं यहाँ पर ओपन करूंगा अपना टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इस कमांड को कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट करने के लिए मैंने यूज करा है Ctrl+Shift+V का, और अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एंटर। तो बेसिकली मैं ये अपने सिस्टम पे पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो होपफुली ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर कैंसिल, बिकॉज मैं इसे अपने सिस्टम पर पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ngrok तो ये मुझे डाउनलोडिंग ऑप्शन देगा और एरर भी देगा, बिकॉज इससे डाउनलोड होगा नहीं। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। और ngrok डाउनलोड होने के बाद आपको वापस जाना है ngrok.com पर और वहां पर आपको जाना है लॉगिन और साइन अप। दो बटन दिख रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन डिटेल्स हैं तो आप लॉगिन क्लिक कर सकते हैं, वरना आप क्लिक करेंगे साइन अप पर। और साइन अप पर आपसे ये बहुत बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, या फिर आप गूगल या गिटहब की हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्चुअली साइन इन कर चुका हूँ, तो मैं इस पेज को कर दूंगा बंद। एक्चुअली नहीं, यहाँ पर साइन करने के बाद आपको दिख रहा है कनेक्ट योर अकाउंट। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको ये कमांड जो है कॉपी करनी है। कॉपी होगी Ctrl+C से, फिर से रीओपन करना है अपना टर्मिनल और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V की मदद से। अब यहाँ पर जो है डॉट/ हटाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम ngrok को गिटहब से इंस्टॉल करते तो डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ता, इसीलिए वो डॉट/ लगा रखा था। बट हमने यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल किया है, तो सिंपली ngrok auth टोकन, और auth टोकन में आप वो वाला टोकन डालोगे जो भी आपकी ईमेल आईडी को उन्होंने असाइन करा होगा। सिंपली करना है एंटर और ये बता देगा कि एक्चुअली जब आप अपने सिस्टम पे करोगे तो ये एरर नहीं देगा, ये डायरेक्टली ऑथेंटिकेट कर देगा। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लियर, बिकॉज मैं एक्चुअली पहले कर चुका हूँ, तो ये शायद इसलिए एरर दे रहा है, मुझे पता नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे स्टॉर्म ब्रेकर की तरफ। तो सबसे पहला लिंक आएगा आपका गिटहब का, स्टॉर्म ब्रेकर का। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर को अपने सिस्टम में क्लोन करना है। तो यहाँ पर कोड पे क्लिक करना है, कॉपी करना है ये URL और हम फिर से ओपन कर लेंगे अपना टर्मिनल। अब मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पर हमें लिखना है git clone Ctrl+Shift+V और ये स्टॉर्म ब्रेकर को हमारे सिस्टम में क्लोन कर देगा। अब हम cd करेंगे स्टॉर्म ब्रेकर में
और उसके बाद हमें स्टॉर्म ब्रेकर में कुछ फाइल्स मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls तो मुझे दिख जाता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन से फोल्डर्स हैं। और यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस requirement.txt फाइल में। तो अगर मैं इस requirement.txt फाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पर इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहली है ngrok, दूसरी है colorama और तीसरी है रिक्वेस्ट। तो हमें ये तीनों चीजें इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के लिए अगर आप ngrok के पेज अगर आप स्टॉर्म ब्रेकर के पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, दैट इज python 3-m pip install -r requirements.txt। सिंपली उसे करना है कॉपी, यहाँ करना है पेस्ट और क्लिक करना है एंटर। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने एक्चुअली पहले इंस्टॉल कर लिया था, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मुझे कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल कर लेते हैं क्लियर, फिर से लिखते हैं ls और अब हमें रन करना है स्टॉर्म ब्रेकर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लिखना है sudo देन python 3 देन stormbreaker.py, प्रेस करना है एंटर और यहाँ पर हमारा स्टॉर्म ब्रेकर जो है चालू हो जाएगा। अब स्टॉर्म ब्रेकर चालू होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे मुझे काफी सारी इन्फो दे रहा है, जैसे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है काली लिनक्स, उसके बाद मुझे होस्ट बता रहा है यानी कि जो मशीन जिसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कर्नल का वर्जन काली लिनक्स का, अप टाइम 46 मिनट यानी कि पिछले 46 मिनट से मैं ये ओएस यूज कर रहा हूँ, 2734 पैकेजेस, शेल का वर्जन, रेजोल्यूशन, एक्चुअली मेरे पास 2 मॉनिटर्स हैं तो ये है पहले मॉनिटर का रेजोल्यूशन और ये है मेरे दूसरे मॉनिटर का रेजोल्यूशन। उसके बाद WM थीम, आइकन पैड, टर्मिनल कौन सा यूज कर रहे हैं, CPU कौन सा चल रहा है, GPU क्या है और मेमोरी क्या है। तो और यहाँ पर ये मेमोरी यूज भी बता रहा है। अब यहाँ पर हमें इनमें से कोई एक चीज यूज करनी है। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ लोकेशन का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 और प्रेस कर दूंगा एंटर। तो 4 लिखकर एंटर प्रेस करते ही मुझे बोलेगा टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 टेम्पलेट ऑप्शंस हैं, पहला है नियर यू का और दूसरा है वेदर का। तो मैं क्लिक करूंगा 1 पे और प्रेस करूंगा एंटर। अब जो स्टार्टिंग में हमने ngrok जो है डाउनलोड करा था उसका फायदा हमें ये मिल रहा है कि हमारे पास ये ngrok का एक URL आ रहा है। तो अब अगर मैं इस URL पे अगर मैं इस URL को करूँ कॉपी, मैंने इस पर डायरेक्टली क्लिक करा तो ये ऑलरेडी ओपन हो गया, तो शायद कॉपी करने की नीड नहीं है। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, बिफोर यू कैन सर्व कंटेंट यू मस्ट साइन अप, और एक्चुअली मैं साइन अप कर चुका था तो मैं ब्रेव पर नहीं, मैं इसको करूँगा कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C और मैं जाऊँगा फायरफॉक्स पर, इसे करूँगा पेस्ट और फिर क्लिक करूँगा एंटर। तो एक्चुअली ये मांग रहा है यहाँ पर साइन अप, तो फटाफट से यहाँ पर साइन अप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टॉर्म ब्रेकर रीरन कर लिया है और ngrok का इशू जो है वो फिक्स हो चुका है। एक्चुअली मैंने sudo की परमिशन नहीं दी थी, यानी कि मैंने सुपर यूजर परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से कि जो ऑड टोकन है वो वेरीफाई नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारा लिंक जो है एक्टिव नहीं था। बट अब यहाँ पर वो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर लिंक एक्टिव हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमें लोकेशन चाहिए थी। सो बेसिकली मैं प्रेस करूँगा 4 और फिर प्रेस करूँगा एंटर। उसके बाद जो है मैं प्रेस करूँगा 1 सो दैट वी कैन यूज द नियर यू टेम्पलेट। और उसके बाद जो है काली लिनक्स हमें एक लिंक जनरेट करके दे देगा। मैं सिंपली इस लिंक को करूंगा कॉपी Ctrl+Shift+C से, क्योंकि अगर मैं सीधा Ctrl+C दबाऊंगा तो ये टर्मिनल जो है एग्जिट हो जाएगा। मैं ओपन करूंगा अपना फायरफॉक्स का एक ब्राउजर और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा ये URL। और जैसे मैं URL पेस्ट करूंगा ये मुझे एक वेबसाइट पर लेके जाएगा जहां पर लिखा है मीट यू, फाइंड पीपल नियर यू, और यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू का बटन है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे से मेरी लोकेशन की एक्सेस मांगेगा। बट मुझे यहाँ पर ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका है जहाँ पर ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का IP बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम बता रहा है, वर्जन बता रहा है, CPU, फायरफॉक्स, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल्स ऑलरेडी आ रही हैं। तो अब सिर्फ मुझे यहाँ पर जाना है और अलाउ लोकेशन एक्सेस करना है और उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आया कि नहीं आया। ओके, सो गूगल मैप का लिंक मिल चुका है। और अब अगर मैं इस लिंक को करूँ कॉपी और पेस्ट करो अपने ब्राउजर पे, सो Ctrl+Shift+C एंड देन अगेन Ctrl+V, तो ये एक्चुअली मुझे मेरी लोकेशन पे ले जाएगा और आप देख सकते हो कि मेरी लोकेशन दिखा रहा है मैप पे कहीं पे। तो ये मेरा लैटिट्यूड और मेरा लॉन्गिट्यूड। सो मैं एक्चुअली ये तो नहीं चाहता कि आपको मेरी लोकेशन पता चले, बट ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता भी नहीं रहा है। सो आपको कोई तो लोकेशन दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, बट मेरे केस में आपको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन फिलहाल तो नहीं बताएगा। सो ओवरऑल आप जान चुके हो कि आप कैसे किसी की भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक लिंक भेजकर, यूजिंग स्टॉर्म ब्रेकर एज द मॉड्यूल एंड यूजिंग ngrok टू गेट अ लिंक
जिसको आप यूज कर सकते हो ऑन डिफरेंट नेटवर्क। सो आप डायरेक्टली ये लिंक किसी को भी भेज सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा इस लिंक को और डिस्गाइज कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी तरफ से कुछ बाइंड भी कर सकते हो इस लिंक पे, बट इन जनरल ये थ्योरी ऐसे ही काम करती है और आप इन चीज़ों को यूज करके अपना खुद का एक लिंक जनरेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप किसी की भी लोकेशंस को उठा सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितनी ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हमारा चैनल पॉपुलर होगा और उतना ही ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि मुझे किस टाइप का कंटेंट और चैनल पे अपलोड करना है। सो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।